अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैगी पफ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैगी पफ आप इसको कह सकते हैं, ब्रेड पैटीज आपका नाम इसको दे सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आजकल जैसे कि समर वेकेशन है, बच्चे घर पे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 खाने का चम्मच मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया। 1 खाने का चम्मच मक्खन लेंगे और मक्खन लेने के बाद इसके अंदर हमने कुछ सब्जियां ऐड करनी है। लेकिन सब्जियां ऐड करने से पहले इसके अंदर जो सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्याज। एक दरमियाने साइज का प्याज लेंगे, फाइन सा कट कर लेंगे। उसके बाद लहसन का इस्तेमाल हमने करना है। सिर्फ 1 या 2 लहसन का जवा आप लेंगे और ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। पेस्ट हमने इसका नहीं बनाना। दोनों का कलर जैसे प्याज और लहसुन का कलर जैसे चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर और शिमला मिर्च। यहाँ पे आप कार्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्न आप ऐड कर सकते हैं, कैरेट आप ऐड कर सकते हो। जो चीज़ आपके पास इजीली मौजूद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टमाटर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया। टमाटर और शिमला मिर्च की भी 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन एक दरमियानी साइज का ग्लास हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने मैगी को कुक करना है इसके अंदर। अब हम मैगी नूडल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैगी नूडल्स ऐड करने के बाद मैगी नूडल्स के अंदर जो मसाला होता है ना, मसाले का साशे होता है, वो मसाले का साशे भी हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर नमक भी डालेंगे। इसके अंदर जो मसाला होता है इसके अंदर नमक ऐड पहले से किया गया होता है, इसलिए नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। 2 से 3 चुटकी बराबर ही नमक मजीद मैंने इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल इसके अंदर करूंगी। ये काफ़ी होगा क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं रखेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के इसको छोड़ देंगे ताकि मैगी जो है अच्छे से कुक हो जाए, तमाम मसाले इसके अंदर जो है वो बन जाए। दूसरी साइड के ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है ना, कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप के करीब मैदा। 1/2 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी जाएगा। दो खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर नमक और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा। आधा चाय का चम्मच आधे चाय के चम्मच से भी कम मैंने इसके अंदर नमक ऐड किए। नमक ऐड करने के बाद ये हमने इसको बिल्कुल एक लई की तरह बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। बस हमने जो ब्रेड की कोटिंग करनी है ना, वो इसके ऊपर कोटिंग जो है वो लग जानी चाहिए। फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का हमारे पास रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद ब्रेड लेंगे। ब्रेड की जो साइड्स होंगी ना, ब्राउन पार्ट्स होंगे, उनको कट हमने कर लेना। ब्राउन पार्ट्स को कट करने के बाद बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेंगे, प्रेस कर लेंगे। एक रोटी की शेप में हम इसको ले आएंगे ताकि हम इसको जो है रोल कर सकें आसानी के साथ। इस तरीके से अगर आपकी ब्रेड जो है 2 दिन पुरानी है तो आप इसको थोड़ा 2 से 3 सेकंड के लिए सिर्फ ओवन में रखें ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। ओवन में रखने से ये नरम हो जाएगी और ये बहुत आसानी से बेलने हो जाएगी। अगर आपकी जो ब्रेड है थोड़ी 2 से 3 दिन पुरानी है तो उसको आप बेलेंगे तो वो टूट जाएगी और उसको आप इस तरह रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ही आसान और सादा सी टिप है कि आप उसको ओवन में रख के हल्का सा गर्म कर लें। जैसे आपने तमाम कोई इस तरीके से आपने शेप दे दी है तो उसके बाद जो मैदे वाला आपने मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर हमने कोटिंग करनी है और लास्ट में हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है, ये इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा। और नंबर 2, जो ब्रेड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो ब्रेड क्रम्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑयल को अपने अंदर जज़ब नहीं करेगी। उसके बाद ये फाइनल जो है बिल्कुल बहुत ही आसान और सादा सा हम तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए ये बहुत कम टाइम लेगा क्योंकि सारी चीज़ें तो कुक हैं। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर जैसे कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है तो हम इसको इस तरीके से कुक कर लेंगे। और फाइनली ब्रेड पैटीज या ब्रेड पफ, मैगी ब्रेड पफ्स का आप इसको नाम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।